गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने क्वांटम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में भी आपको बतलाने का प्रयास किया था कि बतलाओ क्यों नहीं 1p संभव है, क्यों नहीं 2d संभव है, क्यों नहीं 3f संभव है। तो इन क्वेश्चंस का भी जवाब आप क्वांटम संख्या से दे सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्वांटम संख्या से एकदम क्लियर है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है कि सर जी 1s संभव है, 1s संभव है जबकि 1p नहीं। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 को हो गया। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 1s 1p क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आ जाएं तो आपको क्वांटम संख्या से आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दें। यहाँ पर 1s दिख रहे हैं आप, 1s और ये क्या है 1p। ध्यान दीजिए, जो आगे लिखा होता है यह होता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। और जो ये लिखा होता है ये होता है द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या। समझ में आएगा? इसका मतलब ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है और ये क्या है? द्विअंशी क्वांटम संख्या है। सर जी ने एक ट्रिक बताया होगा। क्या बतलाया होगा आपको? 0 1 2 3 4 S P D F और Z। 0 होगा L का मान तो यस हो जाएगा, 0 होगा L का मान तो P हो जाएगा, 0 L का मान 2 होगा तो D सबसे L हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस हल करते हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। यस है ना? यस के लिए L का मान क्या होता है? तो यस के लिए L का मान 0 होता है। जब L का मान 0 हो गया तो L का मान भी क्या होगा? 0 होगा। जब यम का मान 0 हो गया तो यस के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। तो इतना हमें नहीं जानना है, केवल इतने से हमें आंसर निकालना है। 1s के लिए n का वैल्यू 1, l का मान 1 एज 1 आया, 1 एक ही मान है, वो क्या है? 0 है। तो ये मान संभव है कि नहीं ये चेक कर लें। तो हमने बताया जब n का मान 1 होता है तो n बराबर 1 के लिए n के मान क्या होंगे? तो आपने बताया था 0 से n-1 तक होगा। 0 से n-1 तक कहने का मतलब 0 से 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा? 0। अर्थात n बराबर 1 के लिए n का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात यह संभव है। क्या है? संभव है। नहीं समझ में आया? प्रश्न हूं आपके क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या है? 1। p के लिए n का मान कितना होता है? p के लिए l बराबर होता है 1। ये जान ले, ये ट्रिक से हमने आपको बताने का प्रयास किया। p के लिए ऑलवेज l का मान क्या होगा? 1 होगा। वो कितना लिखा है उससे मतलब नहीं है, आपको p के लिए याद रखना है n की वैल्यू 1। अब देखो n बराबर 1 के लिए l का मान 1 हो सकता है क्या? तो कहेंगे कभी नहीं। n बराबर l बराबर 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि n के प्रत्येक n का जो मान 1 होगा तो l का संभव मान क्या होगा? केवल 0 होगा।
एक संभव नहीं है, इसीलिए एक p संभव 1p संभव नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, A1s के लिए 1s है ना, तो 1 क्या बतलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1। यस के लिए यल का मान क्या होता है? 0। हो गया, ये बातें भूल जाए, हम आगे भी इसको बारे में बताएं। n बराबर 1 के लिए यल का 0 मान संभव है क्या? तो n बराबर 1 के लिए सर जी ने बताया है कि यल का मान 0 से n-1 तक होता है, मतलब जितना भी n का मान होता है, जो संख्यात्मक मान होता है, उससे 1 कम होना चाहिए। तो 1 है तो 1 से कम क्या होगा? 0। देखिए संभव है, यदि n का मान 1 है तो यल का एक ही मान होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर n का मान और यल का मान दोनों समान है, जो कि संभव नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसी तरह से लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कह देता है कि सर जी 3D संभव है, 3D संभव है जबकि 2D संभव नहीं। 3D संभव है जबकि 2D संभव नहीं है। कैसे बतलाएंगे? फिर से आपके लिए दिमाग में आया कि सर जी इधर 3D लिख दिया, इधर 2D लिख दिया। भाई संभव है कह रहा है, तो संभव है तो क्यों, असंभव नहीं है तो क्यों? संभव नहीं है क्यों? तो कारण है आपको बताना है। n की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि यही है मुख्य क्वांटम संख्या, और d बतलाता है वैलेंसी क्वांटम संख्या। तो d के लिए यल का मान कितना होता है? 2। संभव है कि नहीं? तो आप देख लीजिए, यदि n का वैल्यू 3 होगा तो यल के कितने संभव मान हैं? तो यल बराबर होता है 0 से n-1 तक, मतलब 0 से 3 में से 1 घटा देंगे, कहां तक आएगा? तो 0 से 2 तक। 0 से 2 तक चलेंगे तो यल के 0 मान होगा, यल का 1 मान होगा, और यल का कितना मान होगा? 2 होगा। ये यस के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया, ये डी के लिए हो गया कि नहीं हो गया? तो n बराबर 3 के लिए यल का मान 2 हो सकता है, डी के लिए, अर्थात यह क्या है? संभव है। चलते हैं यहाँ पर, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 2। डी के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2। दिखते ही समझ में आ गया कि जितना n की वैल्यू है 2, उतना ही संख्यात्मक मान यल का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कम होना चाहिए। क्योंकि यल के लिए, यल के n बराबर 3 के लिए यल के कितने मान संभव हैं? तो आपने बताया 3 मान संभव हैं, 0, 1, 2। इसी तरह n बराबर 2 के लिए यल के कितने मान संभव हैं? तो ध्यान से देखिएगा, 0 से n-1 तक। ध्यान से देखें, 0 है से 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 0 से 1 तक, तो 0 भी रहेगा और यल बराबर 0 रहेगा और यल बराबर 1। तो यहाँ पर तो यल बराबर 2 के लिए यल का मान कितना है? 2, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यल का मान 1 ही हो सकता है, अर्थात 2D संभव नहीं है, 3D संभव है। इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सवाल आए कि उपकोषों में कैसे चारों के चारों क्वांटम संख्या की गणना की जाती है, तो उस पर भी फोकस करते हैं। इस तरह के भी सवाल आपको हम देंगे, आखिरी उसको हल करने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगला लेते हैं, 1s के लिए
चारों क्वांटम संख्या, 2s के लिए चारों क्वांटम संख्या, 3s के लिए चारों क्वांटम संख्या, 4s के लिए चारों क्वांटम संख्या, इसी तरह 5s के लिए भी चारों क्वांटम संख्या। तो आप क्या परेशान हो जाएंगे, हमें क्या निकालना है, चारों क्वांटम संख्या, ये हमें मेजर करना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 1। यस के लिए तो सर जी ने बताया ट्रिक बताया क्या, 0 1 2 3 या डी और या। फिर यस के लिए l का मान कितना होता है, 0। l बराबर 0 हो गया तो m बराबर 0, और m के प्रत्येक मान के लिए यस के कितने मान, 2 मान संभव होते हैं। आपने बना दिया, कितने बनेंगे, 2, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, 2s के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 2, आगे 2 लिखा है, यही मुख्य क्वांटम संख्या है, यस ही है ना, तो s बराबर 0, तो s के लिए l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, और s में वही 2 ही लिखना, देख रहे। तो आपको कहने का तात्पर्य ये समझा दें हम, इस सब में ये मान तो कॉमन होगा, l का, m का और s का मान सब में क्या होगा, समान होगा, केवल n की वैल्यू क्या करेगी, डिफर करेगी। इसी तरह हम 7s के लिए पूछ दें तो यही होगा आंसर, 8s के लिए तो केवल n की वैल्यू चेंज करके बाकी शेष की वैल्यू आप नीचे राइट डाउन कर लेंगे, समझ में आया। ऐसे कि 4s के लिए बोला जाए n बराबर 4, l का मान 0 ही होगा, m का मान 0 ही होगा, s के कितने मान, 2 मान होंगे, समझ में आया। चलते हैं अगला, आपसे कह दिया जाए, बताइए 2p 3p 4p 5p के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो आप परेशान होंगे, बेहोश हो जाएंगे, नहीं, हल करने का प्रयास करेंगे। n बराबर 2, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1, l बराबर 1, l बराबर 1 तो m के कितने मान, 3 मान, +1 0 -1, कितने डिब्बे, 3 डिब्बे। यस के कितने मान, इसके लिए +1/2 -1/2, इसके लिए +1/2 -1/2, इसके लिए भी +1/2 -1/2, 3 मान हो गए। यहां आ गए n बराबर 3, l के मान वही रह जाएंगे सेम, यहां पर n की वैल्यू 4 और सब कुछ मान एज सच ऐसे उतारते जाएंगे, n बराबर 5 और p है तो सब मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, समझ में आई बात। आगे इसी के नीचे लिख लें, तब तक आप करते रहें। कह दिया 3D 4D 5D 6D, आगे कंडीशन देखिए, फिर आपको कह रहा है कि सारे मान बताइए, चारों क्वांटम संख्या बतलाइए, n बराबर कितना 3, क्योंकि आगे लिखा हुआ जो अंक वही है, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए n की वैल्यू 5, इसके लिए n की वैल्यू 6, ठीक है। अब b के लिए l की वैल्यू कितनी होती, तो l बराबर 2, जब l का मान पता चल गया तो m का कितना मान, +2 +1 0 -1 -2, कितने मान, 5 मान, 1 2 3 4 और 5 मान।
अब प्रत्येक में यस के कितने मान, तो इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि सब में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो, अकॉर्डिंग टू पाउली का अपवर्जन नियम आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर भी सेम वैल्यू उतार देंगे, समझ में आया। अर्थात n की वैल्यू कितनी होगी, n बराबर 5 हो, d है तो l का मान कितना होगा, 2 होगा, m का मान कितना होगा, +2 +1 0 -1 -2, 5 मान होंगे, 5 डिब्बे बनेंगे, 3 4 5। अब 5 डिब्बे में यस के कितने मान होंगे, तो 10 मान होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडीशन आप प्लस हाफ माइनस हाफ करके दर्शा पाएंगे। इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, और इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ। और एक और सबसेल बच जाता है, उसमें भी देखिए। कहता है कि 4f और 5f के लिए चारों क्वांटम संख्या, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। आपको ट्रिक वही याद रखना है, 0 1 2 3 एस पी डी और एफ। तो n बराबर कितना है, तो 4, n बराबर कितना है, तो 5 है, हो गया। यल की वैल्यू f के लिए कितना होती है, 3। जब f की वैल्यू 3 तो m की वैल्यू कहां से, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, कितने मान होंगे, 7। याद है आपको कि f कोष में कक्षकों की संख्या होती है कितनी, 7। तो 7 गुना के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस का इसमें भी 2 प्लस हाफ माइनस हाफ 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 प्लस हाफ माइनस हाफ। इसी तरह यहाँ पर भी सारा का सारा मान उतर जाए। तो आपने क्या देखा कि n की वैल्यू केवल चेंज होगी यदि s p d f है, तो जिससे जैसे उपकोष होंगे उसके लिए l का मान निर्धारित है। l का जब मान निर्धारित है तो l के मान के आधार पर m का मान निकालेंगे और m के प्रत्येक मान के लिए s के कितने मान रखेंगे, 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पर डिस्कस किया जा रहा है। आज के बाद इस पर क्लास आपकी और भी चलेगी। क्वांटम संख्या ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इसलिए बार बार कह रहे हैं। लिख दिया क्वेश्चंस, देखें। सिद्ध कीजिए कि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप तो जानते थे कि सर जी 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि 5 कक्षक होते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, तो याद रख लीजिएगा, डी के लिए अभी आपको बताया है, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2। कैसे, तो 0 1 2 3 एस पी डी और या डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। और आपको कक्षकों की संख्या का एक सूत्र याद रखना होगा, जानते भी होंगे, आपको बताया गया होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या में कक्षकों की संख्या बराबर 2l + 1। तो कितना हो गया, 2 × 2 = 1 बराबर कितने कक्षक, 5 कक्षक। 5 कक्षक कितने कक्षक,
5 कक्षक लिख सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 5 गुणे 2, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, जानते रहिए इस बात को, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2, तो 5 कक्षक में 5 गुणे 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके लिए घर के क्वेश्चंस नोट कर लें। नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि यह उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि जी जो अभी खोजा नहीं किया, उपकोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या कक्षकों की संख्या 9 होती है। इसमें कक्षकों की संख्या 9 होती है। याद है, ट्रिक में बढ़ा लीजिएगा 0 1 2 3 4 SPDF G। ऐसे करके क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि अगले दिन से शुरुआत करें। अगले दिन हम आपके पाउली का अपवर्जन नियम पर डिस्कस करेंगे। इसमें से जो भी आपको दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।